बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज में। ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के बाद पीएम मोदी का ब्रासीलिया दौरा। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कर पीएम मोदी का स्वागत किया गया। पीएम मोदी ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया पहुंचे। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा के साथ ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, स्पेस और हेल्थ समेत कई मुद्दों पर बैठक हुई। दिल्ली एनसीआर में 1 नवंबर से पुराने वाहनों पर ईंधन बंदी लगा दी गई है। वायु प्रदूषण पर लगाम के लिए दिल्ली सरकार का ये बड़ा फैसला है। 1 नवंबर 2025 से ओवरएज वाहनों को पेट्रोल, डीजल नहीं दिया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मिले सीएम डॉक्टर मोहन यादव। प्रहलाद जोशी के दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। प्रहलाद जोशी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन से मुलाकात की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी साथ में मौजूद रहे। दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी साथ रहे। दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सीएम के साथ रहे। दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, नवीकरणीय ऊर्जा पर मध्य प्रदेश सरकार बड़ा काम कर रही है। मध्य प्रदेश देश में सबसे सस्ती बिजली देने वाला राज्य बन रहा है। मैनपाट में बीजेपी के सांसदों और विधायकों का प्रशिक्षण जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधन में विधायकों और सांसदों को टिप्स दिए हैं। अलग अलग विषयों पर जानकारी दी गई। मैनपाट के उल्टा पानी पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। पर्यटन स्थल का जायजा लिया। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण भी किया। मैनपाट में बीजेपी के सांसदों और विधायकों का प्रशिक्षण जारी है। विधायक रेणुका सिंह ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत में बताया कि अलग अलग विषयों पर जानकारी दी गई। ऐसी ट्रेनिंग से विधायकों और सांसदों को फायदा मिलेगा। मैनपाट में बीजेपी शिविर का दूसरा दिन। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने कहा, बीजेपी का कार्यकर्ता निरंतर अभ्यासरत रहता है। हमारे कार्यकर्ता बेहतर रहते हैं, इसलिए हम पार्टी की तरह मजबूत दिखाई देते हैं। अशोकनगर में जीतू पटवारी पर एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने मंच से ही जीतू पटवारी को गिरफ्तार किया। कुछ देर बाद जमानत पर रिहा किया गया। पंजाब के लिए अरविंद केजरीवाल का ऐलान। कहा, 2 अक्टूबर से किसी भी अस्पताल में 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री मिलेगा। कांग्रेस विधायक का संघ पर आपत्तिजनक बयान। अशोकनगर में कांग्रेस के न्याय सत्याग्रह में दिया बयान। ग्वालियर ग्रामीण से विधायक साहब सिंह गुर्जर। अमरनाथ यात्रा का आज 5वां दिन। एक दिन में 24,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। अब तक 93,000 श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक देश एक चुनाव को लेकर संसदीय समिति को पत्र लिखा। कहा, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है। इंदौर में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इंदौर रायपुर फ्लाइट में उड़ान के आधे घंटे बाद तकनीकी खराबी आई थी। पायलट की सूझबूझ से इंदौर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग हुई। इंदौर में पिछले 48 घंटे में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 3 लोगों की जान गई। इंदौर में अब तक 187 मरीज पॉजिटिव पाए गए। अशोकनगर में कांग्रेस का न्याय सत्याग्रह आंदोलन। जीतू पटवारी के खिलाफ हुई एफआईआर के विरोध में कांग्रेस ने गिरफ्तारी दी। प्रदेश भर के कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 11 और 12 जुलाई को उज्जैन में रहेंगे। कई जनकल्याणकारी योजनाओं में शामिल होंगे। मछुआरा सम्मेलन और लाडली बहना योजना भी मुख्य आकर्षण रही। कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर के बोल बिगड़े हैं। अशोकनगर में कांग्रेस के कार्यक्रम में विवादित भाषण दिया। विधायक ने आरएसएस को लेकर अपशब्द कहे हैं। कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी प्रदेश प्रभारी आशीष अग्रवाल का एक्स पर पोस्ट। कहा, जो राष्ट्रवादी थे वे संघ में गए और जो दोगले थे वे कांग्रेस में गए। देवास में विधायक और पार्षदों ने किया लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम। देवास विधायक गायत्री राजे पवार ने भूमि पूजन किया और इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एमसीबी जिले के शहर चिरमिरी को बड़ी सौगात दी है। लोगों को बरसों पुरानी पेयजल समस्या से निजात मिलेगी। पेयजल परियोजना के लिए 185 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली। रायपुर में कांग्रेस नेता आशीष शिंदे गिरफ्तार किए गए। केके श्रीवास्तव का करीबी है आशीष शिंदे। केके को भगाने में आशीष शिंदे ने मदद की थी। केके पर 300 करोड़ की ठगी के आरोप। अमरनाथ यात्रा से बड़वानी लौटे श्रद्धालुओं का नर्मदा चौराहे पर शहरवासियों और परिजनों ने ढोल, ताशे और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। अशोकनगर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। कहा, जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गाड़ियां रोकी गई। प्रशासन ने होटल्स देने की अनुमति नहीं दी। ऐसा प्रशासन धन्य है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी का संबोधन, कहा सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। न्याय सत्याग्रह से युद्ध की शुरुआत हुई है, जहां अत्याचार होगा वहां कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। कोंडागांव बाईपास रोड निर्माण एक बार फिर से विवादों में गिरा है। काम कराने के बाद मजदूरी नहीं दी गई, 14 मजदूरों को भुगतान ही नहीं किया गया। मजदूरों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। रायगढ़ में डीएपी ना मिलने से किसान परेशान है, किसानों ने चक्का जाम किया। तहसीलदार को समझाइश देनी पड़ी, किसानों ने चक्का जाम समाप्त किया। जांजगीर में शिक्षक की कमी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। स्कूल में टीचर न आने से गुस्साए लोगों ने स्कूल में ताला जड़ दिया। मेऊ के शासकीय मिडिल स्कूल का मामला। बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में छात्रों ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। कैंटीन, निःशुल्क बस सुविधा और कॉलेज कैंपस में व्यायामशाला शुरू करने को लेकर ज्ञापन दिया गया। आश्वासन मिलने के बाद छात्र लौटते नजर आए। धार में लोकल यूथ महासंघ ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। नवीन भर्ती पर तत्काल रोक लगाने और राजस्व सहायक का दर्जा दिए जाने जैसी कई मांगे शामिल की। बैतूल में 2 करोड़ 38 लाख से बनी सड़क बारिश में बह गई। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। इसी साल बनकर तैयार हुई थी सड़क। रायगढ़ में एनटीपीसी तिलाईपाली की कोयला खदान में भीषण आग लगी है। आग लगने से लाखों रुपए के कोयले को नुकसान हुआ। आग लगने से कई गांव प्रभावित हुए। बिलासपुर के मुंगेली में एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा। स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। 54,000 रुपए की रिश्वत लेते कर्मचारी को पकड़ा गया। महाकाल मंदिर के सामने बन रही होटल पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाया है। बिना अनुमति के बनाया जा रहा था आलीशान होटल। निगम ने 2 जेसीबी के माध्यम से होटल को जमींदोज किया। सूरजपुर में आईटीआई प्रतापपुर के छात्रों ने शिक्षकों पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। अटेंडेंस कम होने से परीक्षा फॉर्म न भरने को लेकर छात्रों के साथ दुष्व्यवहार किया गया। प्रिंसिपल पर धक्का देकर बाहर निकालने के आरोप लगाए गए। बलरामपुर में अवैध शराब तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। तस्करों के कब्जे से 27 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। बसंतपुर पुलिस ने कार्रवाई की। पन्ना के चंदा सिल्वर वाटरफॉल में दर्दनाक हादसा हुआ है। बाइक धोते समय चिकनी चट्टानों से फिसलकर सैकड़ों फुट गहरे फॉल में गिरा युवक, मौके पर ही उसकी मौत हुई। अनूपपुर के सोन नदी में नहाने गए 7 साल के मासूम की डूबने से मौत हुई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। दोस्तों के साथ नहाने गया था 7 साल का मासूम। नरसिंहपुर में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। सिंगरी नदी के पुल पर एक युवक नदी पार करते समय बह गया। घटना का लाइव वीडियो सामने आया। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। सूरजपुर में तालाब गुमा डबरी में नहाने गए बच्चे की मौत हुई है। एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बसदेई चौकी क्षेत्र के चुरबंजा गांव की घटना। बालोद में भारी बारिश के चलते दसी गुरूर ब्लॉक के अकलवारा की सड़क अफजाई हुई बुरी तरह प्रभावित। पिछले साल 1 करोड़ 13 लाख की लागत से की गई थी सड़क की मरम्मत। प्रशासन पर सवाल उठे। बालोद में बांध किनारे खून से सनी मिली युवक की लाश मिलने से इलाके में फैली सनसनी। बांध में मछली पकड़ने के लिए घर से निकला था युवक। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बारिश और तेज हवाओं के कारण बिजली के 5 पोल से तार टूटे हैं, जिससे 40 से ज्यादा गांव की बिजली सप्लाई ठप हुई। बिजली कर्मचारियों की 3 घंटे की लगातार मेहनत के बाद बिजली सप्लाई शुरू की गई। देवास के नेमावर में नर्मदा का जलस्तर 865 फीट तक बढ़ गया है। बरगी बांध के 9 गेट खोले जाने से प्रशासन अलर्ट पर है। घाटों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पेंड्रा में बारिश से नदी नाले उफान पर है। जल भराव से पर्यटन स्थल और भी ज्यादा खूबसूरत हुए हैं। कई लोग सेल्फी लेने और फोटो खिंचवाने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। बिलासपुर में बारिश के कहर से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हुआ। बारिश से अरपा नदी उफान पर है। बारिश और पानी के बीच गड्ढों में ट्रक के बहने की तो कभी पुल के भरभराकर गिरने की तस्वीरें सामने आई। सागर में 40 छात्र छात्राएं शिक्षकों समेत स्कूल में फंसे हैं। नाले में पानी बढ़ने से स्कूल में बच्चे फंस गए। स्कूल परिसर पानी से लबालब भरा नजर आया। गाड़ाकोटा के मड़िया अग्रसेन गांव का मामला। सागर में बाढ़ में फंसे सभी स्कूली बच्चों और शिक्षकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन चलाकर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला है। मंडला में तेज बारिश को दौर जारी है। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश से सड़कें लबालब हुई। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुसा। कोरबा जिले में बारिश मुसीबत बनी है। देवपैरी जलप्रपात में फंसे 6 लोग। पानी के तेज बहाव के कारण सभी लोग फंस गए। मोबाइल से दी फंसे होने की जानकारी। कोरबा में फंसे 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया। बारिश के तेज बहाव के कारण सभी लोग फंस गए थे। रेस्क्यू टीम ने सभी को 24 घंटे बाद बाहर निकाला।
जबलपुर में भारी बारिश का असर, पर्यटन स्थल भेड़ाघाट जलमग्न हुआ। बढ़ते जल स्तर के चलते झरने गायब हो गए हैं। बरगी बांध के 13 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है। खैरागढ़ के कटंगी खुर्द में 12 घंटे से लगातार बारिश जारी है। सड़कों में पानी भर चुका है। ग्रामीणों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मध्य प्रदेश में बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। भोपाल में दिन भर होती रही बारिश। मंडला में नर्मदा नदी उफान पर है। 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब तक सामान्य से 15% ज्यादा हुई है बारिश। गरियाबंद की गोल्डन गर्ल संध्या साहू की संदिग्ध मौत हुई। घर में फंदे से लटकी मिली लाश। मां के बचाने की कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाई। 4 गोल्ड मेडल समेत 6 मेडल जीत चुकी थी संध्या। पन्ना टाइगर रिजर्व की सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला की मौत हो गई है। लंबे समय से बीमार चल रही थी। हिनौता परिक्षेत्र में हुई मौत। बिलासपुर में करंट की चपेट में आए बाप और बेटा, कुएं में उतरे थे दोनों। पंप के तार खुले होने से करंट फैला। करंट लगने से दोनों की मौत हुई। कोरबा में मिला अज्ञात महिला का अधजला शव, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम ने मामले की जांच की। रतलाम जिले के सरसी गांव में सड़क किनारे मिला युवक का शव। संदिग्ध हालत में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। जांच कर रही है पुलिस। यूपी के गोरखपुर में प्राणी उद्यान को खोला गया है। 56 दिनों के बाद दर्शकों के लिए ये उद्यान खुला है। बर्ड फ्लू संक्रमण के मद्देनजर प्राणी उद्यान को दर्शकों के लिए बंद किया गया था। मुंगेली के महामाया मंदिर में चोरी हुई। अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। छतरपुर के महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी के लैब टेक्नीशियन ने पदस्थ आकाश जैन का शराब पीते वीडियो वायरल हुआ है। रात में दोस्तों के साथ कक्षा में पी रहा था शराब। शाहजहांपुर में स्कूल बस से दर्दनाक हादसा हुआ है। स्कूल बस से उतरे 2 जुड़वा भाइयों में से एक की मौत हो गई। बस के टायर की चपेट में आने से हादसा हुआ। पचोर रोड पर चित्तौड़ा गांव का मामला। बिलासपुर में ज्यादा बारिश के कारण कोयले से लदा ट्रेलर सड़क किनारे नाले में जा गिरा। पानी से ट्रक को बाहर निकाला गया। उज्जैन ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। वाहनों में लगे हूटर को निकाला गया। चालानी कार्रवाई भी की गई। पुलिस को लगातार मिल रही थी शिकायत। धार में बिजली विभाग की टीम पर हमला किया गया। महिला इंजीनियर समेत कर्मचारी बाल बाल बचे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। बलरामपुर में बीच सड़क पर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया। नशे में धुत महिला बीच सड़क पर ट्रक के आगे जाकर ड्रामा करती रही। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। बालाघाट से उखवा मार्ग पर गिरा विशाल पेड़। आवागमन पूरी तरह से बाधित हुआ है। सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लगा। भोपाल में 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। ट्रांसफर आदेश की अवहेलना करने का मामला। आदेश नहीं मान रहे थे पुलिसकर्मी। ट्रांसफर वाली जगह नहीं किया गया था पदभार। डीसीपी श्रद्धा तिवारी को भी सस्पेंड किया गया। रीवा में सगरा थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा का वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। थाने में बैठकर फिल्मी गानों पर बनाती है रील। डीआईजी ने कहा रील बनाई तो कार्रवाई की जाएगी। मानव अधिकार के निर्देश के बाद रीवा प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। ज्योति किंडरगार्टन स्कूल में छात्र को प्रताड़ित करने के मामले में पीड़ित पक्ष को 50,000 रुपए दिए गए। जांजगीर में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पैसों को लेकर आरोपी मृतक पर दबाव बनाया गया था। मध्य प्रदेश में निजी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर की तर्ज पर बनेगा नया सेंटर। अशोक वर्णवाल के नेतृत्व में अधिकारी 11 जुलाई को गुजरात जाएंगे। जनवरी की देखरेख और इलाज की तकनीक की जानकारी है। भोपाल के बागरोदा इंडस्ट्रियल एरिया में एमडी बनाने का मामला। 1814 करोड़ के ड्रग मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है पुलिस। खैरागढ़ जिले में बारिश परेशानी बनी। अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ। बारिश के चलते लगातार हो रहे हैं हादसे। अलग अलग हादसों में 20 लोग घायल हुए। सागर के मालथौन और बीना रोड पर हादसा हुआ है। दाल की बोरियों से भरा ट्रक पलट गया। अनियंत्रित होकर नदी में गिरा ट्रक। पुलिस ने ट्रक चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। पन्ना में फिर दिखा रफ्तार का कहर। बाइक ने महिला को टक्कर मारी। मजदूरी करके घर लौट रही थी महिला। इलाज के दौरान महिला की मृत्यु हुई। कोरबा में वन नाइट क्लब के बाहर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। थार वाहन में तोड़फोड़ की गई है। घटना के बाद युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जगदलपुर में केके रेल लाइन पर मंडरा रहा है लैंडस्लाइड का खतरा। सभी ट्रेनों की स्पीड पर ब्रेक लगा। लैंडस्लाइड की घटना के बाद से आवाजाही प्रभावित हुई है। छतरपुर में बारिश की वजह से सुजारा बांध लबालब भरा है। डैम के 12 गेट खोल दिए गए। गेट खुलने से धसान नदी में बाढ़ आई। जशपुर के बगीचा से रोनी रोड में लगातार भूस्खलन होने से घरों पर पेड़ गिर रहे हैं। सड़कें जाम हो गई हैं। हादसे में घर के सभी लोग सुरक्षित हैं।
मुरैना में बदमाश बेखौफ है, न्यायालय से घर वापस जाते समय बदमाशों ने हमला किया, 3 लोगों को गोली मारी गई, फायरिंग कर सभी बदमाश मौके से फरार हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश, जापान समेत 14 देशों पर टैरिफ लगाया। ट्रंप प्रशासन सभी प्रभावित देशों को औपचारिक रूप से लेटर भेजकर इस निर्णय की जानकारी भी दे रहे हैं।